आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात, उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ और इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी दोस्त अहबाब हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आज एक बुजुर्गाना अक्सीर से मैं आपका तारुफ कराने जा रहा हूँ जो कि सेरो खून पैदा करने वाली और हर किस्म की कमज़ोरी को दफ़ा करने के लिए एक लाजवाब चीज़ है और इतनी सहल कि आप सोच भी नहीं सकते। तो पिछले दिनों मेरे दोस्त हैं फैसलाबाद से, फ़न तिब से ही वाबस्ता हैं, तो उन्होंने मुझे कई बार कहा कि आप ना सिमल फार की कोई तरकीब बताएं। तो नाज़रीन किराम, मैं उनसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा और आज इस अक्सीर में वो भी मामला हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मज़ीद भी बताएंगे। थोड़ी सी मैं रुदाद आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं। नाज़रीन किराम, लाहौर के इलाका में एक बुज़ुर्ग थे। क्योंकि मैं वहाँ जाया करता था और हमारी अजीज़दारी थी वहाँ, तो मैंने एक बुज़ुर्ग के मतलब सुना जो कि एक ज़िम्मेदार था और काफ़ी ज़ईफ़ुल उमर था। वो एक दवा तैयार करता है और उसकी चंद खुराकों से, यानी 10-15 खुराकों से ही सेरो खून पैदा हो जाता है, मुरझाए हुए चेहरे पर सुर्खी की लहर दौड़ती है और हर किस्म की कमज़ोरी को वो दूर कर देता है, ख़ास तौर पर असाबी कमज़ोरी और मर्दाना कमज़ोरी को। उसके मतलब मैं सुनता रहता। तो एक दिन मेरे दिल में शौक़ पैदा हुआ कि मैं उन बाबा जी से जाके मिलूं। मैं उनके गांव चला गया जो कि एक दही सकाफ़त पेश करने वाला गांव था, बिल्कुल कच्चे मकान। मैं गालिबन 90-91 की बात कर रहा हूँ, 19 में या 91 में मैं वहाँ गया और बिल्कुल कच्चे मकान थे, बिल्कुल दीवारें भी कच्चे मकान। छोटा सा गांव था, रावी के बिल्कुल साथ गांव था, जो करौल का इलाका है उसके बिल्कुल साथ था। तो मैं गया वहाँ, तो मेरा एक मैं अपना रिश्तेदार भी साथ ले गया, मसेर था मेरा, तो मैं उसको साथ ले गया। तो मैं बाबा जी के वो उस बुज़ुर्ग के दर अक़दस पर उस दर पर चला गया, उसके दौलत खाना पर। तो बुज़ुर्गों से जाकर मैं मिला तो पहले तो वो यही समझ रही है कोई दवाई लेने आए हैं। फिर मैंने अर्ज़ की कि बाबा जी मैं हकीम हूँ और आपकी शोहरत सुनकर, आपकी दुआ जो आप तैयार करते हैं, एक कीमियाई दुआ जो तैयार करते हैं, मैं उसकी शोहरत सुनकर आपके पास आया हूँ। तो उन्होंने बड़ी चाहत की, बड़ा अच्छे इंसान थे वो, बड़े अच्छे इंसान थे, बिल्कुल सादा थे और ख़ानदानी वो बकरियां पालन का काम करते थे। ख़ानदानी यानी पुश्त दर पुश्त वो बकरियां पालने का काम करते थे। और उनका जो बेटा है, उनके जो घर है छोटी छोटी चारदीवारी थी वो भी कच्ची, तो उसके अंदर वो तमाम निशानात बकरियों के थे। तो उनकी मेंगन वगैरह और उनकी रस्सियाँ वगैरह, उनका माल बाहर चरने गया हुआ था। लेकिन बाबा जी काफ़ी ज़ईफ़ थे, वो बाहर नहीं जाते थे। तो पिछले टाइम का वक्त था, तो शाम से ज़रा पहले तो उनकी बकरियां भी आ गई। तो मैं खुद देखकर हैरान हुआ कि बाबा जी हमारे पास चारपाई बैठे हुए हैं, तो तमाम की तमाम बकरियां जो हैं बाबा जी के पास आ गई। सारी बकरियां जो हैं
वो बाबा जी के बिल्कुल पास आ गई तो बाबा जी उनको उनको हाथ फेरते और उनका मुंह चूमते। मैंने अपनी आंखों से देखा बाबा जी उनके ऊपर हाथ फेरते उनका मुंह चूमते, किसी के कान पकड़कर ऐसे मलते, यानी सबको ऐसे ऐसे प्यार से हाथ लगाते, तो बकरियां बड़ा खुश होती। बकरियां बड़ा खुश होती। मैं ये मंजर काफ़ी देर देखता रहा। तो बाबे के साथ उन जानवरों का बड़ा प्यार था। यानी ये आप खुद अंदाज़ा करें ये कैसे लोग होंगे जो जानवरों से भी इतनी मोहब्बत करते हों, जानवरों से भी इतनी मोहब्बत करते हों, तो इंसानों से क्यों ना वो करते होंगे। तो बड़े अच्छे इंसान थे। तो मैं ये आलम देखता रहा। मैं बुज़ुर्गों से अर्ज़ की मैंने, बाबा जी ये आप बकरियां पालते हैं? तो उन्होंने फरमाया कि हम कई पुश्तों से ये काम करते हैं और बकरियों का हमारा काम है। तो अब मैं पहले मैं चराने जाया करता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हूँ तो मेरे बेटे जाते हैं। तो बकरियां जो हैं उनके पास बार बार उनको देखती, उनके पास मैं करती, तो वो उनको हाथ फेरते और बकरियां बड़ा खुश होती। तो इस कदर जानवरों को बुज़ुर्गों से प्यार था। तो बाबा जी ने अपने बेटे से फरमाया कि तुम ना सारे काम छोड़ो, सबसे पहले ना बकरियों का दूध दो, ये मेहमान आए हैं तो इनको चाय पिलाओ। उन्होंने हमें चाय पिलाई। तो मैंने चाय पी। मैंने अर्ज़ की बाबा जी मैं इस घर से आया हूँ, तो मैं हकीम हूँ, अगर कोई ऐसी अक्सीर है तो आप बता दें तो आपका भला होगा, इंसानियत का भला होगा। तो उन्होंने मुझे दरिया दिली से फरमा दिया। उन्होंने दरिया दिली से मुझे फरमाया। उन्होंने कहा कि बेटा ये अक्सीर एक मुझे जोगी से दस्तयाब हुआ था ये नुस्खा। तो उसने सारी रजात मुझे बताई। वो फरमाने लगे कि मेरी जब शादी हुई मैं बिल्कुल नामर्द था, यानी जमा पर मैं कादर नहीं था, बिल्कुल नामर्द नहीं था, लेकिन जमा पर मैं कादर नहीं था। तो तमाम बदन में दर्दें हुआ करती थी, जोड़ों में दर्द, असाबी दर्दें। तो यहाँ के पास ही एक जोगी था, तो मैं उसके पास चला गया। तो वो कहने लगा कि ठीक है मैं तुम्हें इसका कोई इलाज बताता हूँ। तो फिर मैं उसको अपने घर ले आया, अपने गांव में 2-4 दिन रखा, उसकी खिदमत की। तो उसने मुझे बताया कि ये चीज़ें लेके आओ। तो नाज़िर बिला झिझक आपकी खिदमत में हाजिर है 1 पाव फटकरी सफ़ेद, 1 पाव फटकरी सफ़ेद, 1 पाव हीरा कसीस। दोनों चीज़ों को आपने मिसले गुबार कर लेना है, हावन दस्ते में कूट लेना है, बारीक पीस लेना है। और एक बड़ी सी कुजिया लेकर जिसमें कम अज़ कम 2 सेर चीज़ आ सके। बिल्कुल कोरा बर्तन आपने लेना है कि जिसमें 2 सेर चीज़ आ सके, यानी कुज़ा लेकर उसमें आधी वो हीरा कसीस और फटकरी आधा नीचे बिछा देना है। यानी कूटने के पास बाद उनको दोनों को मिला लेना है आपने। अच्छी तरह मिलाने के बाद आधा नीचे फेंक कर उसके दरमियान में सिमलफाज सफ़ेद की एक डली आपने रख छोड़नी है। बकाया सारा ऊपर देकर उसको अच्छी तरह गिल हुकूमत कर ले मिट्टी से, उसका मुंह बंद करके उसको नाज़िर 25 सेर उपलों की आग में फूंक देना है आपने। 20-25 सेर उपलों की आग में फूंक देना है। फूंकने के बाद जब सर्द हुए बाहर निकाल कर सब कुछ सिमलफार अंदर कुश्ता हो गया होगा, उसको बाहर तमाम को सिमलफार नहीं निकाला, तमाम के तमाम को खर्ल करके किसी ब्रीक सुरमे की मनींद ब्रीक कर लें। और उसकी रगड़ाई जो है वो बहुत ज़ोरदार हाथों से करनी चाहिए ताकि दुआ अच्छी तरह से मिक्स हो, यानी 5-7 घंटे ज़ोरदार हाथों से रगड़ाई करनी चाहिए। तो उसको डिब्बे में संभाल रखें। 1 रत्ती उसकी खुराक है दूध के साथ, दूध घी बकसर इस्तेमाल करें इस मरीज़ को। तो नाज़िर जिगर जितना मर्जी कमज़ोर हो, ये एक ऐसी मैं बुजुर्गाना अक्सीर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी है कि जिसे इंशाअल्लाह ताला आप सराहेंगे। और इतना सहल, इतना आसान, ऐसी ही आसान चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़िर इतना सहल नुस्खा है, इतना सहल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हर किस्म की कमज़ोरी को चंद दिनों में दूर भगाने वाला और असाबी कमज़ोरी औद कराएगी, खून सेरो खून पैदा करने वाली अक्सीर है। जिगर की कमज़ोरी को दूर करके, असाबी कमज़ोरी दूर करके चंद दिनों में चेहरे पर सुर्खी लाती है। हर किस्म की साबी दर्दें और जस्मानी दर्दों को दूर करने में और मर्दाना कुव्वत औद कराती है।
मर्दाना कमज़ोरी दूर होकर मर्दाना क़ुव्वत औद कर आती है और हर किस्म के जरियान एहतलाम को चंद खुराकों में बंद कर देने वाली अक्सीर है। ख़ास मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है। तो नाज़िर ऐसे ही सहल और सादा नुस्खे मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होता हूँ। और यह ख़ास एक बुज़ुर्ग के सीने का राज है जो उसने मुझे दरिया दिली से अता फ़रमाया था और मैंने हज़ारों बार इसको इस्तेमाल कराया, कभी बेख़ता नहीं गया। इतना सहल, इतना आसान है। आप एक रत्ती की खुराक कैप्सूल में बंद करके दे सकते हैं। तो नाज़िर ऐसे मरीज़ को दूध घी खूब उसको पिलाना है, लेकिन इसमें एहतियात सिर्फ एक बात की है कि जब आग से बाहर निकालें तो इसकी रगड़ाई खूब करें। इसकी रगड़ाई जो है वो खूब करें, इतनी करें कि आपको यकीन हो जाए कि तमाम अद्वियात एक जान हो गई हैं। तो नाज़िर ये ऐसी जोगियाना और सन्यासियाना अक्सीर है कि जिसकी आप इंशाअल्लाह ताला तारीफ़ करते नहीं समाएंगे और हर किस्म की जो कमज़ोरी है उसको दूर करने में यह अपना कोई सानी नहीं रखती और इतनी आसान, इतनी सहल है। तो उस भाई जो मेरे दोस्त हैं फैसलाबाद से, जो फ़न तिब से वाबस्ता हैं, तो उनके भी खिदमत में मैं अर्ज़ करता हूँ कि आप अपना शौक़ पूरा करें। ये जो है सिमल फार की आसान तरकीब मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी है। तो नाज़िर ऐसे ही नुस्खे मज़ीद इंशाअल्लाह ताला मैं लेकर आऊँगा। तो जितने भी मेरे दोस्त आप चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।